हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू IBPS गाइड। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक सैम्पल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये जो सैम्पल क्वेश्चन होगा ये हमारी पेड PDF से है, जो कि आपके मेंस एग्जाम के लिए हम लोग ने लॉन्च की है, जिसमें आपके न्यू पैटर्न के हाई लेवल क्वेश्चंस मिलेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, जैसा कि मैंने सैम्पल फाइल में आपको दिखाया है। आप सैम्पल फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप चेक कर सकते हैं। और इसमें 350 प्लस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। यूजफुल किसके लिए है? सभी मेंस एग्जाम्स के लिए, either it's IBPS PO mains or RBI mains. Okay, so friends, see, the price of this book is only 100 rupees and you will get most latest and new pattern type of questions, friends. Okay, so to purchase it you can check the description link, and to check that sample PDF you can check the description box. So उसी सैम्पल फाइल से मैंने पहला क्वेश्चन लिया, जो मेरा फेवरेट क्वेश्चन था, मैंने बताया था, जिसमें मैंने आपको जब मैं इंट्रोड्यूस करा था इस PDF को तो मैंने बताया था। तो ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को अभी आप वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद से भी ट्राई करो करने के लिए, ठीक है ना। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, किस तरीके से अप्रोच करना है चलिए ये देखेंगे। क्या कह रहा है कि 7 फ्रेंड्स हैं, माया, रमन, देव, जोया, राज, अभी, कविता, went to book store and bought one book each versus मालगुदी देश, MD in short form, चंपक, लॉर्ड ऑफ द रिंग, हैरी पॉटर, रस्किन बॉन्ड एंड जंगल बुक एंड पंचतंत्र एट रुपीज़। ये बॉट किए हैं, परचेज किए हैं ना, देखो परचेज कर रहे हैं कितने रुपए में? 60 रुपये में, 75 में, 80 में, 90 में, 105 में, 115 में। एंड आफ्टर रीड करने के बाद क्या किया? ये हर पर्सन ने अपनी बुक सोल्ड कर दी कितने रुपए में? इतने ही रुपए में। ये ऑल द इंफॉर्मेशन आर नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ओके, नन ऑफ द बुक इज सोल्ड एट सेम प्राइस एट विच इट वॉज बॉट। सपोज मालगुडी डेज मैंने खरीदी थी 60 रुपीज़ में, मैंने रीडिंग कर ली, परचेज की थी मैंने, फिर मैंने सोल्ड भी 60 रुपीज़ में कर दी। ये हम कभी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बात ये लाइन कह रही है, ये हम कभी नहीं। लेकिन ये बात ये भी कही कि डिफरेंस बिटवीन द परचेज प्राइस एंड द सोल्ड प्राइस इज नॉट लेस देन 10। मान लो मालगुडी डेज का परचेज प्राइस और सोल्ड प्राइस मैंने को लिखना है, तो मैंने लिखा 80 और यहाँ लिखा ये 75। तो यहाँ देखो डिफरेंस कितना आ रहा है। डिफरेंस मतलब देखो, अगर मैं एक बात सुन लो पहले, तो अगर हम 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 आ जाता है, या फिर हम 10 में से 20 हटाएंगे तब भी तो 10 आएगा। डिफरेंस तो 10 का ही रहने वाला है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये कह रहे हैं जो डिफरेंस है परचेज और सोल्ड का वो लेस देन 10 नहीं होना चाहिए, पर यहाँ तो लेस देन 10 आ रहा है, यहाँ तो 5 आ रहा है। तो मैं कभी नहीं कह सकता हूँ कि ये कॉम्बिनेशन वैलिड होगा। बात को समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाहता हूँ? ठीक है, ये तो थी बात इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब हम पॉइंट 1 से शुरू करते हैं। कहता है लॉर्ड ऑफ द रिंग वॉज बॉट, कितने रुपए में परचेज हुई? 105 में। बट नाइदर रमन और नॉर जोया परचेज इट। सो एक लाइन समझ में आएगी कि ठीक है भैया 105 रुपये, 105 रुपये में कौन हुई है? लॉर्ड ऑफ द रिंग परचेज हुई। तो यहाँ लिख दो 105 लिख दिया मैंने। पर इस लॉर्ड ऑफ द रिंग को इस रमन और जोया नहीं खरीदे, तो रमन यहाँ लिख दो, रमन नहीं आया, जोया नहीं आए, ठीक है, रमन और जोया नहीं आए। अच्छा, मालगुडी डे वॉज सोल्ड एट 25 रुपीज़ मोर देन द प्राइस एट विच पंचतंत्र वॉज सोल्ड। थोड़ा सा रुको यहाँ पे, थोड़ा सा रुको और लिखो कि मालगुडी डेज, यहाँ लिखो मालगुडी डेज सोल्ड एट ₹25 मोर, एट 25 रुपीज़ मोर देन विच द पंचतंत्र वॉज सोल्ड। सो पंचतंत्र था सोल्ड प्लस 25। समझ रहे हो इस बात को? यहाँ पे क्या कर रहा हूँ अभी बताता हूँ। फिर बोला क्या? डिफरेंस बिटवीन द परचेज प्राइस एंड द सोल्ड प्राइस ऑफ बुक बॉट बाय माया इज 30। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी बहुत। तो यहाँ इस पहले पॉइंट से जितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं ना वो बना लेता हूँ मैं। पहले तो यहाँ पे बताओ कि अभी क्या कॉम्बिनेशन आएगा कि परचेज्ड प्राइस सोल्ड प्राइस ऑफ पंचतंत्र एंड मालगुडी डेज का सोल्ड प्राइस क्या आएगा। कितनी पॉसिबिलिटी है? अगर मैं यहाँ 60 लिखता हूँ तो 60 प्लस 25 कितना हो जाता है? 85 होता है कि नहीं होता है? देखो ये तो क्योंकि 25 वाला आ गया तो मालगुडी डेज सोल्ड होगी 85 में, जो कि ऐसा प्राइस हमको दिया हुआ नहीं, तो मेरी ये वाली पॉसिबिलिटी तो यूजलेस है भाई, किसी काम की नहीं। अगर हम 75 मानेंगे तो 70, 80, 90, 100 नहीं होगा वो भी। अगर हम 80 मानते हैं तो 80 प्लस 25 हो जाता है आपका 105। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही? हाँ, तो ये हो गया आपका 80 एक कॉम्बिनेशन। तब आपका हो जाएगा मालगुडी डे 105। समझ में आया? क्योंकि 25 जोड़ दिया ना इसमें, तभी तो ये आएगी। समझ में आ रहा है? उसके दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है? सर 90 जोड़ के देख लेते हैं तो 9, 10,
आपका हो जाएगा 115। देखो 90 प्लस 25 करके देखो कितना हो गया, 5 9 2 11, 115 हो गया। तो 115 भी मेरे पास दी हुई है लिस्ट में। तो एक बार को पॉसिबिलिटी आएगी कि पंचतंत्रता होगी सोल्ड 90 में और मालगुडी डो सोल्ड होगी कितने में, 105 में, और यहाँ आ जाएगा 115 क्योंकि 25 ऐड हो रहा है। तो एक कॉम्बिनेशन तो मेरे पास पेयर में ये बन के आ गया। अब आ जाती है कौन वाली बात, डिफरेंस बिटवीन द परचेज प्राइस एंड सोल्ड प्राइस ऑफ मालगुडी। सो किसका, परचेज एंड सोल्ड ऑफ किसका, माया का डिफरेंस जो होना चाहिए 30 का होना चाहिए। अब देखो कितने आएंगे, कैसे निकालेंगे कॉम्बिनेशन, यहाँ ये चीज़ सीखो कि कॉम्बिनेशन। तो 60 में प्लस 30 कर दो, 60 में प्लस 30 कर दिया तो 90 है, हाँ तो 60 और 90 का एक पेयर बन जाएगा। अभी मुझे ये नहीं पता कि 60 किसके पास जाएगा, परचेज प्राइस होगी कि सोल्ड प्राइस होगी, 90 परचेज प्राइस होगी कि सोल्ड प्राइस होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन जो कॉम्बिनेशन आ रहा है वो 60 90 का आना चाहिए। देखो 75 में भी 30 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 75 में आपका आ जाएगा 105, 75 एंड 105 का एक कॉम्बिनेशन बनेगा। अरे हाँ कि ना सर, बिल्कुल बनेगा। उसके बाद देखो 80 में 30 जोड़ दो तो आपका बन जाएगा कितना, 8 20 10 होता है 110 हो जाएगा, है ना। देखो 80 में, सॉरी 110 कह रहा हूँ, कितना जोड़ना है, 30 जोड़ना है, सॉरी 30 जोड़ना है। तो 8 2 10 11 110 हो जाएगा, जो कि हमारी लिस्ट में नहीं है। तो 80 को हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, 90 को कंसिडर करेंगे, बिल्कुल ये 90 को हो जाएगा क्योंकि 90 प्लस 30 होता है 120 और 120 मेरी लिस्ट में दिया हुआ है। बस यही एक कॉम्बिनेशन बनेगा उसके बाद। तो ये रहा, मैंने यहाँ लिखा 90 या फिर 120। बस माया के लिए इन्हीं में से कुछ भी होगा, जो होगा वो इन्हीं में से ही होगा माया के लिए। समझ में आ गया पहला पॉइंट, तो आई थिंक सबको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। तो उसके बाद कह रहा है हैरी पॉटर वॉज नाइदर बॉट एट 60 नॉर बॉट बाय माया। तो हैरी पॉटर कहाँ है, यहाँ है, तो माया पे जाके यहाँ पे क्रॉस कर दो, माया नहीं खरीद रही है। और हैरी पॉटर 60 में तो नहीं हो रहा है, तो क्या 60 में क्या नहीं हो रहा है, परचेज नहीं हो रही है। तो ध्यान रखना 60 परचेज, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने इस तरीके से कि 60 परचेज नहीं आएगा। समझ में आ रहा है, अपने सिंबॉलिक नोटेशंस की तरह। अच्छा उसके बाद कह रहे हैं मालगुडी डेज वॉज नाइदर बॉट बाय राज नॉर माया। तो यहाँ राज भी नहीं है, देखो इसने बोल दिया, यहाँ माया भी नहीं है, इसने बोल दिया, ऐसे तरीके से लिख दिया। नाइदर द जंगल बुक नॉर हैरी पॉटर वॉज सोल्ड एट 80। जंगल बुक एंड हैरी पॉटर, जंगल बुक 80 सोल्ड नहीं होगा और 80 सोल्ड नहीं होगा, ठीक है ना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया ये चीज़, कि ये क्या लिखे हैं, हैरी पॉटर एंड जंगल बुक 80 रुपीज़ में सोल्ड नहीं हो रहे। उसके बाद क्या कह रहा है, देखो थर्ड पॉइंट, जोया नाइदर बॉट अ पंचतंत्र नॉर चंपक। तो पंचतंत्र जोया इधर नहीं है, जोया हो गया इधर, नाइदर क्या बोला है, पंचतंत्र और चंपक, तो जोया यहाँ पे भी नहीं है ना। द जंगल बुक एट ₹15 मोर देन द प्राइस एट विच जोया बॉट हर बुक। ये लिखो, इसको लिखो, क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे भी एक कॉम्बिनेशन बना लो फटाक से, कुछ नहीं है इसमें, जल्दी से बना लोगे। क्या बोला है, द जंगल बुक एट, सॉरी लिखा है कविता सोल्ड हर जंगल बुक। तो जंगल बुक के पास देखिए पहले तो कविता लिख दो आप, सबसे पहला फंडा आपको ये फिक्स हो गया, इसको छूना ही नहीं है। कविता जंगल बुक एट रुपीज़, जंगल बुक 50 रुपीज़, द जंगल बुक सोल्ड, जंगल बुक सोल्ड, जंगल बुक सोल्ड 15 रुपीज़ मोर देन द जोया बॉट हर बुक। जोया परचेज प्लस 15। अब यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे भाई, अगर मैंने 60 में प्लस 15 किया तो 75 हो जाएगा। तो जोया अगर 60 में परचेज करती है, जोया अगर परचेज करती है 60 में, तो जंगल बुक सोल्ड कितने में होगी, 75 में। कॉम्बिनेशन नंबर 1। सेकंड कॉम्बिनेशन, अगर हम 75 में 15 जोड़े तो 70 1 80 1 90, बिल्कुल बात बन रही है भाई। अगर जोया ने 75 में परचेज किया तो सोल्ड कितने में होगी, जंगल बुक 90 में होगी, क्योंकि 15 ऐड हो रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। अगर हमने 75 लिखा, तो अगर हम 80 लिखते हैं तो 80 एक 10, 90 95 हमारी लिस्ट में नहीं, तो हम 80 लिखेंगे नहीं, 90 लिखेंगे तो 90, हाँ 90 लिखा मैंने, तो भैया 15 जोड़ दिया मैंने तो 105 आ जाएगा, 105 में सोल्ड होगी। एक ये सारे कॉम्बिनेशन मिल के आएंगे मेरे पास। समझना इस चीज़ों को कि क्या कहना हो, जोया परचेज जंगल बुक सोल्ड, समझ में आ रहा है इस तरीके से।
आगे बढ़ा मैंने, आगे देखा तो मैंने क्या बोला है कि ये वाली लाइन जो है, अभी इसको मैं एंड में समझाऊंगा, जब मैं यहाँ पे इसकी जब नीड होगी तब मैं समझाता हूँ। इसकी मैं इक्वेशन लिख दूंगा, अभी लिख देता हूँ, रुक जाओ। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, यहीं तो स्टार्टिंग, यहीं तो सब सारा गेम बिगाड़ रही है बच्चों का। यहीं वाली लाइन सुनो इस चीज़ को, द डिफरेंस बिटवीन द सोल्ड प्राइस ऑफ चंपक, तो मैंने लिखा चंपक सोल्ड, डिफरेंस प्राइस ऑफ लॉर्ड ऑफ द रिंग, purchase price of the lord of the ring purchase is equals to, was same as purchase of Harry Potter purchase and the sold price of Malgudi days sold। बात को समझना, यहाँ पे जो डिफरेंस आना चाहिए इन दोनों का और इन दोनों का बराबर आना चाहिए, समझ में आ रहा है। अब भाई डिफरेंस की बात आती तो अगर हम 20 में से 10 हटाएं या 10 में से 20 हटाएं तो बात तो बराबर होगी, लेकिन ये नहीं कह रहा कि भाई ये वाला डिफरेंस मतलब कि ये वाली सोल्ड वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, ऐसा कुछ तो कह नहीं रहा है। बात को समझना है इस चीज़ को, डिफरेंस का मतलब क्या एग्जैक्टली। उसके बाद मेरे पास आ जाती हैं चीज़ें जो कि डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है। लाइक वाइज ये अभी सोल्ड हिज बुक एट ₹75, तो भैया मुझे इतना पता चल गया कि जो अभी वाले भैया हैं, अभी वाले भैया ने अपनी बुक सोल्ड की कितने रुपए में, 75 में। तो मैंने लिख दी डायरेक्ट, राज नाइदर बॉट चंपक नॉर पंचतंत्र था, तो पंचतंत्र यहाँ है, राज यहाँ नहीं होंगे भैया, राज वाले भैया यहाँ नहीं होंगे, और राज वाले भैया पंचतंत्र तो नहीं कर रहे, राज वाले भैया चंपक भी नहीं कर रहे हैं, तो राज यहाँ भी नहीं होगा। बात को समझ में आ रही है चीज़ें यहाँ पे, यह चीज़ यस सर आ रही है समझ में, कमेंट करो फटाक से। उसके बाद कहता है कि देखो, बट बॉट द बुक एट ₹60, ये वाली लाइन इसने कह दी कि भैया राज वाले जो भैया हैं उन्होंने परचेज किया है बुक ₹60 में, तो क्या कभी जोया परचेज कर सकती है ₹60 में? थोड़ा सा लॉजिक, तो सर ये वाली पॉसिबिलिटी तो मेरी पूरी रूल्ड आउट हो गई देखते ही। तो मैंने लिखा सर नहीं, राज के साथ तो राज ने परचेज किया कितने रुपए में, ₹60 में, ठीक है ना। आगे देखो क्या कहता है, आगे क्या कहता है, देव नाइदर बॉट अ चंपक नॉर पंचतंत्र बट बॉट द बुक एट ₹80, तो देव भैया ने परचेज किया बुक कितने रुपए में, ₹80 में। लेकिन इसके बाद बोली कि चंपक भी नहीं खरीद रहे हैं और पंचतंत्र नहीं खरीद रहे हैं, तो यहाँ देव तो आएगा नहीं पंचतंत्र पर, और किस पे नहीं आएगा, चंपक पे भी नहीं आएगा, तो चंपक यहाँ है तो देव यहाँ नहीं आएगा। दैट्स इट, ये तो आपने कॉम्बिनेशंस लिख ली इस तरीके से। अब भैया अप्रोच कैसे करनी है, देखो अब यहाँ पे हम देखेंगे किस पॉइंट से हमको स्टार्ट करना है, ठीक है ना। चलो वो देखते हैं। अब देखो मैंने बताया था कि जोया कभी परचेज नहीं करेगी 60 में, क्योंकि राज का डायरेक्ट दे रखा था, राज ने परचेज किया है बुक ₹60 में, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है बातें। अब देखो यहाँ से केस 1 मैंने इसको बनाया है और केस 2 मैंने इसको बनाया, तो पहले हम केस 1 समझते हैं। केस 1 में मालगुडी डेज सोल्ड हो रही है, पंचतंत्र सोल्ड हो रही है। पंचतंत्र सोल्ड हो रही है 80 में, तो पंचतंत्र सोल्ड में 80 और मालगुडी डेज सोल्ड हो रही है 105 में, ठीक है ना। मैंने ये वाला केस लिया। अब एक बात बताओ, इन दोनों में से कौन सा केस वैलिड है? जंगल बुक क्या कभी 105 में वैलिड होगा क्या? यहाँ आप 105 में सोल्ड करोगे क्या? क्योंकि जंगल बुक सोल्ड 105 या फिर 90 होता, 105 लिखेंगे नहीं क्योंकि 105 इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी 105 यहाँ पे है, तो मैंने इसको रब कर देना है। अभी इस केस में मैंने कहना है कि ये सर केस इनवैलिड है और ये वाला केस वैलिड है, तो यहाँ पे जंगल बुक ₹90 में सोल्ड हो जाएगी और जोया का जो परचेज प्राइस होगा वो आएगा 75, बिल्कुल आएगा 75 सर, ये पॉसिबिलिटी है, मैं फिक्स नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये वाला केस ले रहा हूँ, जोया परचेज 75 में है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है चीज़ें? अब थोड़ी और चीज़ें देखो, यहाँ मालगुडी डेज का सोल्ड प्राइस मुझे पता चल गया 105 है, 105 है, और लॉर्ड ऑफ द रिंग का परचेज प्राइस मुझे ऑलरेडी गिवन था पहले ही लाइन में, लॉर्ड ऑफ द रिंग बॉट एज 105, तो मैंने को यहाँ लिख देना है 105। अब थोड़ा सा देखो इक्वेशन बना के मैं दिखा दूंगा, बट स्टिल आपको थोड़ा सेंस यूज करना है, क्या इन दोनों की वैल्यू सेम होगी तभी तो डिफरेंस सेम आएगा। सर कैसे कह रहे हो? चंपक, सुनो अब देखते रहना यहाँ पे, चंपक सोल्ड माइनस हैरी पॉटर परचेज इक्वल्स टू 105 माइनस 105, ये कट जाएगा, जीरो आएगा। अब यहाँ जीरो लाने के लिए इन दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। सर यू मीन टू से दैट द चंपक सोल्ड सपोज एट X रुपीज, then Harry Potter purchase is also X rupees. Yes dear friends, the same thing I was saying. Okay, clear? Now think little bit that can I fix Raj? See, Raj cannot be here. Why? Because Raj is here. Raj cannot be here. Raj cannot be here.
Raj cannot be here. Raj cannot be here. Sir, why Raj cannot be here? Because if you place Raj, then here who will come? 60 will come. But 60 Harry Potter is not purchased at rupees 60. Here I am saying Raj will definitely come here. Sir, why you are not saying Raj? Raj cannot be here. See cross line. So definitely Raj will come. I will note down that thing in with black color because this is a fixed point. So Raj is here and 60 is here. This is fixed condition I have. Okay, fine. Yes sir, these things are clear to me. Now let me have some value for x. Can I place 60? No. Why? 60 is already here, because if I place 60 here, 60 will be here, so can't place. So 60 cannot be. So can I place 75? Yes, I can place 75. Can I place 80? No, because 80 is already there. Can I place 90? No, already 90 is there. Can I place 105? No, already is there. Can I place 115? Yes. Can I play 120? Yes. So now one by one I have to check all the data. So let me consider first of all 120. If I am considering 120 is here, then 120 will be automatically here because the value here and here both are same. Getting my point? Yes sir, I am getting. Now think little bit. Dev cannot be here. Dev cannot be here because Dev purchased at rupees 80. Dev cannot be here. Dev cannot be here according to ruled out condition. Definitely sir, Dev will be here na. See, Dev will be here na. So let me change the color and because yes, this is a Dev. This is a Dev and Dev purchased at 80 rupees. Now can you place Zoya? No sir, Zoya cannot be because Zoya is ruled out. Can you place Zoya? No sir, because Zoya purchased at rupees 75. Zoya, not Zoya, not Zoya, because Zoya condition is ruled out. You can't even to place Zoya. My dear friends, that means 120 is invalid. If you think to place here 115, then again you can't able to place Zoya na. Everything will remain same. That means this will be ruled out. Sir, I have one problem. That problem is sir, place 75. Now you can say sir, this is also 75. The 75 purchase, that means Zoya will be here. Now see, I am fixed. Zoya is fixed. Now sold price is 75. That means Abhi sold is 70. Abhi will be here. Now come to the Maya. Maya will play a very important role. Can you place Maya here? Why not? You can place, because there is a one combination 105 and 75. But 105 is here, 75 automatically will come here. But 75 cannot be placed together. Getting Maya cannot be here because there is no such combination with 80. That means everything is wrong. This is completely wrong. This case is completely wrong. So I am going to rub everything. I hope everything is clear. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ओ माय गॉड, सॉरी, इसको हटा देना है. ठीक है, बहुत इजी था. अभी क्या करना है, थोड़ा सा सेंस लगाओ. अब इसको आप मिटा दो. पहले तो पूरा मिटाओ. ये पूरा हटेगा, ये पूरा, ये भी हटेगा, ये भी हटेगा. अब आती है ब्लैक पेन पे बातें. ब्लैक पेन कहता है कि भैया अब मालगुडी डेव सोल्ड हो रहा है 115 में, तो लिख दो 115 में. और ये पंचतंत्र सोल्ड हो रही है 90 में, पंचतंत्र 90 में सोल्ड हो रही, तो लिख दो भैया. उसके बाद आप आता जंगल बुक, क्या कभी 90 में सोल्ड होगी? क्या 90 में सोल्ड होगी? नहीं सर. तो ये वाला केस तो रूल्ड आउट हो गया, ये वाला केस वैलिड है. जंगल बुक सोल्ड हो रही है 105 में. सर 105 लिख दिया मैंने. बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल सर, क्रिस्टल क्लियर है एकदम. अब यहाँ पे जोया की प्राइस हटा दो. जोया हो जाएगी 90 रुपीज में. जोया हो जाएगी 90 रुपीज में. सर अब हम अगर इस इक्वेशन को यूज करें तो मेरे लिए कितना इजी हो गया. ये देखो, मेरे को पता चल गया 115 और ये वाली फिक्स थी 105. तो अगर इन दोनों का डिफरेंस अगर मुझे 10 का दिख रहा तो यहाँ पे भी डिफरेंस मुझे 10 का दिखेगा. अब मैं बार बार इक्वेशन नहीं लिखूंगा, आपको लिखना है भाई. आप भी तो कुछ करो. ठीक है, तो यहाँ मतलब ये पता चल गया कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू जो डिफरेंस आना चाहिए वो 10 की आनी चाहिए. तो वो कौन सी ऐसी दो प्राइस हैं जो कि 10 का दे रहे होंगे डिफरेंस? तो मैंने कहा सर 60 हम लेंगे नहीं, 75 लेंगे नहीं, 80 एंड 90 दे रहे हैं. तो 80 90 एक पेयर बनेगा और एक पेयर बनेगा 105 एंड 115. 105 एंड 115. अब थोड़ा सा सेंस लगाओ. ना तो मेरा 115 यहाँ आना है, ना तो मेरा 105 आना है, क्योंकि ऑलरेडी दोनों डेटा यहाँ पे दिए हुए हैं. तो मेरा केस हुआ ये वाला.
पर यहाँ पे भी देखो कभी भी हम 90 तो लिखेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 90 आ चुका है। तो सर कंफर्म है सर, अब तो आप 80 यहाँ आंख बंद करके लिख दो, यहाँ 90 लिख दो। अब जैसे ही परचेस में मैंने 90 लिखा, मुझे जोया यहाँ लिख देना है। अब जैसे ही मैंने जोया यहाँ लिखा तो मैंने देखा सर बातें हो रही बहुत अच्छे से। अब कहने का मतलब है सर आप देव को क्यों नहीं फिक्स कर पा रहे हो? देव को भी तो करो। देव यहाँ आएगा नहीं, देव यहाँ आएगा नहीं, देव यहाँ, सर देव यहाँ आ जाएगा, देव का हो जाएगा 80 परचेज में। अब अभी को देखो 75 में सोल्ड हो रही है, तो 75 यहीं लिखेंगे और कहीं नहीं लिखेंगे, अभी यहाँ आ जाएगा। अब आती है बातें माया भैया, माया के साथ। माया 80 के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना रही थी, लेकिन 90 के साथ बना रही थी, तो माया यहाँ आ जाएगी। 90 के साथ कॉम्बिनेशन 120 वाला बना रही थी, ये वाला वैलिड है केस, ये वाला, तो ये वाले सारे रूल्ड आउट हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे बातें निकल के आ रही हैं रमन के लिए। रमन आपका ये हो जाएगा, रमन यहाँ 75 लिखोगे नहीं, यहाँ लिखोगे, क्योंकि यहाँ नहीं लिखोगे क्योंकि डिफरेंस जो है वो लेस देन 10 हो रहा है। और अभी मुझे बताया गया था पहले में कि डिफरेंस जो है परचेस प्राइस और सोल्ड प्राइस में नॉट लेस देन 10 होना चाहिए। तो यहाँ कौन सा आ जाएगा? 115 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। यहाँ 60 लिखेंगे नहीं, 60 यहाँ लिखेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे? 120 लिखेंगे। आपका सॉल्यूशन डन, आपका सॉल्यूशन डन। कितना टाइम लगेगा करने में? ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा फ्रेंड्स। और अब ये सेशन खत्म करते हैं, पर खत्म करने से पहले आप लोगों को मैं कुछ चीज़ें होमवर्क क्या एक दो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, इसी से रिगार्डिंग होगा, ठीक है ना। पर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को इसके बारे में बता दें इसका फीचर क्या है। फ्रेंड्स अगर आप ये बुक परचेज करते हो तो आपको इसमें पर्सनल असिस्टेंट मैं करूँगा, पर्सनल असिस्ट करूँगा। आप मुझे मेल करो rohit@ibpsguide.com पे। अगर आपको कोई भी पजल में या सेटिंग अरेंजमेंट में कोई भी दिक्कत हो रही तो आप मुझे मेल करो, अब मैं डेफिनेटली आपको करूंगा, आपकी हेल्प करूंगा। और आपको एक और बात इसका बता दें कि 2020 एग्जाम जितने भी होने हैं 2020 तक जितने भी एग्जाम होने हैं मेंस के सारे अपडेट आपको इस पीडीएफ में मिलते रहेंगे, आपको अपडेशन मिलती रहेगी, ठीक है ना। तो ये न्यू पैटर्न के हैं, हाई लेवल पजल हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेनेशन इस बुक में मिला है। तो परचेज करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। अगर आप सैंपल कॉपी देखना चाहते हैं डाउनलोड, तो आपको सैंपल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने सेट ऑफ 5 क्वेश्चंस की ओर। तो देखो सेट ऑफ 5 क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ देखो ये दोनों आपको कमेंट करने हैं, ये दोनों आपको कमेंट करने हैं। इनका तो देखो विच ऑफ द बुक फॉलोइंग 120 रुपीज में कौन सी बुक हुई? तो रस्किन बॉन्ड हुई है, ये देखो ना, वहां 120 देखेंगे, सॉरी 120 आपकी कितने में हुई है? हाँ सोल्ड हो रही है ना, सोल्ड की बात हो रही, तो 120 रस्किन बॉन्ड हो गया। या कमेंट करो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द परचेज प्राइस ऑफ मालगुडी डेज एंड सोल्ड ऑफ अभी, दैट इज 5 रुपीज होगा डिफरेंस, क्योंकि 80 और 75 आ रहा है, 80 और 75 आ रहा है, तो 5 रुपीज का डिफरेंस आ जाएगा, है ना। अब आती है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन परचेज द लॉर्ड ऑफ द रिंग। जाहिर सी बात है लॉर्ड ऑफ द रिंग कौन कर रहा है? अभी परचेज कर रहा है, ये देखो लॉर्ड ऑफ द रिंग अभी। तो ये थे क्वेश्चन, बताइए कैसा लगा आपको क्वेश्चन, और मेरा एक्सप्लेनेशन जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सैंपल से पहला क्वेश्चन था, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, बाय बाय।